बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीसा रहमान फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और सेल एंड टिश्यू में जैसे हम आज कवर कर रहे हैं दैट इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। और जो सेल स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन is also known as the plasma membrane, surrounds every living cell. It separates the internal environment of the cell from the external environment, plays a key role in protection, transport and the communication. Right? अगर आप देखें डायग्राम में तो there are two cells, plant cell and the animal cell. Plant cell में क्या होता है? There is an outer covering which is rigid. That is called cell wall. ठीक है, क्या कहलाती है? Cell wall कहलाती है. But inside the cell wall there is a very delicate membrane is there which is called cell membrane. ठीक है, और एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में there is an outer covering which is called cell membrane. यहाँ कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती है. राइट, तो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल के. इसके अलावा प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है. नेक्स्ट हमने देखना है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा जाए, yes, this is the outer membrane which is called cell membrane. Cell membrane को zoom in करके देखें तो you will see the structure of the cell membrane like this. It is very thin and flexible, made up of. अब जो components cell membrane बनाते हैं वो कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर एनिमल सेल है तो वहां पर क्या मौजूद होगा? कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होगा. ठीक है, नेक्स्ट The fluid mosaic model. This model was presented by the Singer and Nicholson. कब? 1972 में दिया था. ये मॉडल क्या करता है? डिटेल स्ट्रक्चर देता है हमें किसका? सेल मेम्ब्रेन का. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर वेयर ग्लाइकोप्रोटीन्स. अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड विद द ग्लूकोज आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, और अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एबल टू फ्लॉट freely within the phospholipid matrix, and the phospholipid act as a fluid matrix or C in which proteins and notably glycoproteins move, giving the membrane its mosaic-like and dynamic structure nature. अच्छा, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्या है? फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स आपको नजर आएंगे, दिस वन एंड दिस वन. ये क्या करती हैं? बिल्कुल एक मैट्रिक्स क्रिएट करती हैं. इस मैट्रिक्स में क्या होता है? जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो फ्रीली फ्लॉट कर रही होती हैं. इस मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रक्चर अपेयर होता है वो कैसा होता है? मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर अपेयर होता है, और ये डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी यहाँ पर मुस्तकिल मूवमेंट होती रहती है सब्सटेंसेस की इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस मॉडल इज कॉल्ड द सिंगर एंड निकोलसन मॉडल. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन देखते हैं. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करती है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं. इस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंसेस सेल के अंदर लिए जाते हैं और डिफरेंट एक्सट्रेनियस वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो सेल से आउटसाइड एक्सपेल्ड कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन, जिसमें सिंपल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. जबकि यहाँ पर क्या है? ऑस्मोसिस है. ऑस्मोसिस क्या है? इसकी डेफिनेशन सिंपल है, प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन towards the lower concentration of solvent. ठीक है, this process is called osmosis. राइट, याद रखने की बात यह है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, और ये जो मूवमेंट होगी दैट मूवमेंट will occur through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane क्या होती है? A semi-permeable membrane is a layer which allow passage of only selective particle. ठीक है, selective semi-permeable को selective मेम्ब्रेन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उनको सिलेक्टिवली अलाउ करती है. अब यहाँ पर एग्जांपल है, हमारे पास दो सेक्शंस हैं, फर्स्ट सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन में आपको नजर आएगा कि यहाँ पर वाटर के साथ सॉल्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे व्हाइट कलर में, और जो ब्लू ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? वाटर पार्टिकल्स हैं. तो फर्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट पार्टिकल्स. ठीक है, जबकि सेकंड सेक्शन को अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्योर वाटर इज देयर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी? हायर होगी एज कम्पेयर टू द सेक्शन फर्स्ट.
अब क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, राइट, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेकंड सेक्शन टुवर्ड्स द फर्स्ट सेक्शन. अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है दैट विल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द सॉल्ट पार्टिकल्स. ये सॉल्ट को अलाउ नहीं करेगी कि सेकंड सेक्शन में एंटर हो सके, right? So this process of the movement of water molecule from the higher concentration of the solvent towards a lower concentration of solvent is called osmosis. Okay, and this process takes place through a semi-permeable membrane, right? So this function is also performed by the plasma membrane. Okay, तो फंक्शन हम क्या कह सकते हैं, सिंपल. द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. वो कौन सा प्रोसेस है जिनके जरिए मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है. तो यहाँ दो प्रोसेस होते हैं. नंबर वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज्म है जिसमें नो एनर्जी इज नीडेड, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसीलिए इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट. तो अगर हम देखें पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो three types of passive transports are there: diffusion, osmosis and facilitated diffusion. diffusion और osmosis हमने previous slide में देखा है. facilitated diffusion क्या होता है, facilitated diffusion को facilitated diffusion इसलिए कहते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं डिफ्यूजन को. इफ यू कैन सी द डायग्राम, तो यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद हैं, राइट. ये प्रोटीन्स कहलाती हैं कैरियर प्रोटीन्स. ये फैसिलिटेट करती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स की फ्रॉम द इन्वायरमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड द सेल, और ये क्या करती हैं, पार्टिकल्स को लेके इसे इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करती हैं. क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है डिफ्यूजन को, इसलिए प्रोसेस कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, दैट रिक्वायर द हेल्प ऑफ द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक, पंपिंग इसमें होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पंप इन किए जाएंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये कि ऑल्दो जो सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज्यादा है, बट स्टिल वो सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट टेक इन किए जाएंगे with the help with the in the presence of the energy by the utilizing the energy. तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज होगी और ये मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होंगे. अब क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इसलिए प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा. Importance of cell membrane क्या है, the cell membrane supports and protects the cell. It controls the movement of substance in and out of the cell. It separates the cell from the external environment. The cell membrane is present in all the cell. Summary: cell membrane is a selectively permeable barrier, जिसे हम semi permeable membrane भी कहते हैं. Structure explained by the fluid mosaic model. Components कौन से हैं जो cell membrane बनाते हैं, phospholipid है, protein है, carbohydrates and cholesterol है in case of animal cell. और functions क्या हैं इसके, transport है, protection है, communication है, recognition and flexibility है. So this was all about the structure of the cell membrane. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.